तो अमेरिका में एक प्रेसिडेंट ने अपने ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बक स्टॉप्स हियर, प्लाक लगाया हुआ था, द बक स्टॉप्स हियर। जिम्मेदारी यहां पर तय होती है या खत्म हो जाती है, मैं हूं जिम्मेदार। पर यहां जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार दिखाई भी दे रहा है विजय त्रिवेदी? देखिए संदीप जी, सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात रखी है, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया ना, उस सवाल में मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूँ। आपने कहा है शायद कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सारी जांच, सारे जो आप करते हैं ऑडिट, इंस्पेक्शन, वो जिम्मेदारी किसी न किसी की तय हो ही जाती है। कोई ना कोई सब इंस्पेक्टर मारा ही जाता है, सस्पेंड कर ही देते हो आप। कोई ना कोई जूनियर इंजीनियर फंस ही जाता है। लेकिन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी आप तय करते हैं क्या? तस्वीरें देखिए विजय भाई, बहाना मतलब वो कारण नहीं लेना चाह रहा। फिर से जो हास्यास्पद किसी चीज का होने की हद जो होती है ना, इंतहा, टॉर्च लगाकर वहां पानी में जहां पुल टूटा है, किस चीज की ढूंढाई हो रही है? मतलब वो 20-25 लोग जो बह गए वो वहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था है सर। बात नहीं, वो होता है ना, फिर वो आप देखते हैं कि कभी कभी जो है सारे 10-12 कैमरे जो आप भिजवाते हैं उनके साथ औचक निरीक्षण भी करते हैं मंत्री जी। ठीक है, हाँ, वो अलग औचक है, कैमरे लगे हुए हैं और औचक निरीक्षण हो रहा है। हाँ, तो वो जो डेथ लाइनर जिसकी वजह से अभी बड़ी इंसिडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, और अभी मृत्युंजय ने जिस बात का जिक्र किया कि जो लोग खरीद रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या इस पर कोई जिम्मेदारी तय हो रही है? मैं देख रहा था इस एक्सीडेंट के बाद, मैंने देखा कि 50% से ज़्यादा हमारे पास पायलट्स की कमी है। जितने ज़रूरी पायलट चाहिए, इन दोनों बड़ी एयरलाइंस की बात कर लेता हूँ मैं, एयर इंडिया की और इंडिगो की, जिनके पास सबसे बड़ा शेयर है, उनके पास 50% जितने ज़रूरी हैं पायलट वो नहीं है। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि मेंटेनेंस उनकी हो ही नहीं रही हवाई जहाज की। आप कह रहे हो कि आप मेंटेनेंस करवाएंगे, ये तो मेंटेनेंस तो एसओपी में शामिल है। और आपने अभी भाई मैं यहाँ पर एक बात साझा करना चाहूंगा आपके साथ, दर्शकों ने देखी होगी, केदारनाथ का मैं बताता हूँ, परसों जिसे आप इमरजेंसी, मैं एक चीज यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जी। 2 दिन पहले, और ये एयर इंडिया का हादसा हुआ था, एक एविएशन एक्सपर्ट, रिस्पेक्टेड नेम, वो मेरे शो पर थे, और मैंने जो आप ये सवाल अभी उठा रहे थे वो सारे सवाल उठाए, और एक जिक्र ये भी किया कि दुनिया की 25 सबसे सुरक्षित जो एयरलाइंस हैं, वो इंटरनेशनल सर्वे होता है, उसमें भारत की एक भी नहीं। उन्होंने कहा ये सारी बकवास की रिपोर्ट्स होती हैं, ये तो बायस्ड होती हैं, इनका भारत के खिलाफ बायस है। और एयर सेफ्टी की वो बखान करने लगे कि सबसे कम हादसे होते हैं और सेटलमेंट तो हो ही जाएगी ना। मैंने कहा सेटलमेंट? मैंने कहा आपके घर में कोई मर जाए, 1 करोड़ रुपए दे दो, आप व्यवस्था से सवाल ना पूछो, 1 करोड़ रुपए दे दिए, चुप, मुंह बंद रखिए। ये भी हमारी व्यवस्था हो गई है क्या विजय भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस इमरजेंसी लैंडिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, परसों वो हेलीकॉप्टर गिर गया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर देहरादून में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि वो प्लेन 300-350 फ्लाइट्स वहाँ पर हो रही है, 15 मिनट में होती है वो फ्लाइट, जाती है, आती है, उतरती है। उसके जो एसओपीज़ है कि भाई सनराइज़ से पहले नहीं होना चाहिए, सनसेट के बाद नहीं होना चाहिए। एक बार पूछवा लीजिए कि कितनी सनराइज़ से पहले हो रही है, कितनी सनसेट से पहले हो रही है। फ्लाइट्स के जो टिकट है जो 3000 रुपये का है, मैं गारंटी करता हूँ आज आप ऑनलाइन लाइव करके देख लीजिए संदीप जी कि यदि आप उसका टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि वो दलाल वहां पर 25,000 रुपए में टिकट दे रहा है। कौन सी एयरलाइंस उसको उड़ा रही हैं, कौन से लोग उस पर काम कर रहे हैं, मैं तो सारे सवाल उस पर अचंभे में आ गया। ड्रीम लाइनर, अब सरकार, एक मिनट, सरकार अब हिमालय क्षेत्र में उड़ान वाले पायलट को ही मंजूरी देगी। मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पहाड़ों में जिसको उड़ाने का तजुर्बा नहीं, वो चल रहा था, बताइए। वो चल रहा है, वही कह रहा हूं। और आप बचा कैसे रहे? अब जैसे ये बोइंग जो एजेंसी है, जो कंपनी बना रही है विमान, तो देख रहे हैं आप दिन भर से ये माहौल बन रहा है, मतलब 5 दिन से, कि वो हवाई जहाज तो बहुत कमाल का है, क्योंकि सारा धंधा उस पर टिका हुआ है ना। पायलट पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, जो 8200 घंटे फ्लाई कर रहा है उस पायलट पर जिम्मेदारी डाल दें। और ड्रीम लाइनर, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उस पर लगा हुआ है ना, 2000 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज आता है।
पूरी एजेंसी, आपने 200 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़ रुपए हर एक को, ताकि इस पर सवाल खड़ा ना करे संदीप। सवाल यह है कि सवालों पर चुप्पी रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। और एसओपी के लिए ये पुल बह गया तो पुल पर जांच होगी, ऑडिट हो गया। बिहार में वो पुल बह गए थे, रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप मोरबी का जिक्र कर रहे हैं, मैं मोरबी गया था, वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद गया था। कुछ नहीं होता, पिछले 3 साल का आप जिक्र कर रहे हैं। और इसलिए किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बेंगलोर की हालत भी आपने देख ली है। अभी आपने दिल्ली में वो जो बिल्डिंग में जो कॉलेज चल रहा था और वो बच्चे कूदे थे, क्या हो गई क्या सारी जांच? किसकी जांच होती है और क्यों जांच होनी है? जब आप कह रहे हो ना कि ठीक है महाराष्ट्र में, पुणे में पुल गिर गया, तो बिहार में क्यों जांच करवानी है? क्योंकि जब बिहार में गिरेगा तब करवाएंगे जांच। असली बड़ी परेशानी है। मूल सवाल आपको ठीक करना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी आप तय करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए मुझे। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। पर दरअसल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।